एक साधारण गांव से निकले एक युवा संत जो आज करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। कोई उन्हें दिव्य शक्ति का धनी मानता है तो कोई एक बड़ा भ्रम। लेकिन क्या सच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई चमत्कारी शक्ति है या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल? उनके साथ जुड़े विवाद कितने सच हैं? तो आइए जानते हैं इसी वीडियो में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। इनका परिवार पीढ़ियों से बागेश्वर धाम की सेवा करता आ रहा है। इनके दादा भगवान दास गर्ग भी एक कथावाचक थे जिनका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक माहौल में पले बढ़े। वे कहते हैं कि उन्हें बागेश्वर बालाजी से विशेष कृपा प्राप्त है। धीरे धीरे वे कथा कहने लगे और देखते देखते उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सबसे चर्चित होता है। वे कहते हैं कि बिना किसी से पूछे हुए किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और उसकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। भक्त इसे उनका चमत्कार मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक तकनीक बताते हैं। साइंस के अनुसार माइंड रीडिंग का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कई लोग मानते हैं कि यह बस कोल्ड रीडिंग तकनीक का इस्तेमाल है, जहां व्यक्ति के हाव भाव और व्यवहार से उसकी समस्या का अंदाजा लगाया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री तब सबसे ज्यादा विवादों में आए जब नागपुर में एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उनके चमत्कारों को चुनौती दी। समिति ने उनसे वैज्ञानिक पद्धति से अपनी चमत्कार साबित करने को कहा, लेकिन वे बिना चुनौती पूरी किए नागपुर चले गए। इसके बाद उनके आलोचकों ने कहा कि वे सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वे किसी के दबाव में चमत्कार साबित नहीं करेंगे, बल्कि ये आस्था का विषय है। लेकिन इस घटना के बाद उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस और तेज हो गई। चाहे विवाद हो या आलोचना, धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके दरबार में देश भर से लोग आते हैं और कई बड़े राजनेता भी उनसे मिलने आ चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता के पीछे राजनीति का बड़ा हाथ है। वे खुले मन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। इससे उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन उनके समर्थकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लोगों की राय क्या है। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं और कहते हैं कि उनकी कृपा से उनके जीवन में चमत्कार हुए। वहीं कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक कुशल वक्ता मानते हैं जो लोगों की भावनाओं को समझकर उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि वे अंधविश्वास फैला रहे हैं और उनके दरबार में जो होता है वह सिर्फ एक माइंड गेम है। तो आखिर सच क्या है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री सच में एक दिव्य शक्ति से संपन्न संत है या फिर सब आस्था और मनोविज्ञान का खेल है? यह तय करना आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।